तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप सबकी रातों की नींद उड़ जाएगी और आपको सच में डर का एहसास होने लगेगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। बाहर तेज हवाएं चल रही थी और उनके साथ साथ पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ा रही थी। इस सन्नाटे में सुदीप अपने नए घर में अकेला था। उसने यह घर हाल में ही शहर के बाहर एक छोटे से गांव में खरीदा था। वह शांति की तलाश में था और उसे यह जगह बिल्कुल सही लग रही थी। घर पुराना था लेकिन बहुत खूबसूरत था। उस घर में एक बड़ी सी खिड़की वाला बेडरूम था जो सुदीप को सबसे ज्यादा पसंद आया था। उसे खिड़की से बाहर का नजारा देखते हुए उसने कई बार सपने देखे थे, लेकिन जिस रात वह वहां पहली बार सोने के लिए गया, वह रात उसके जीवन की सबसे डरावनी रात बन गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था, तो चलिए जानते हैं। सुदीप ने रात के खाने के बाद अपने बेडरूम में जाने का फैसला किया। वह थका आ रहा था। वह जल्दी सोना चाहता था। उसने कमरे की लाइट बंद की और खिड़की आती जाती चांदनी में बिस्तर पर लेट गया। बाहर तेज हवाएं अब चल रही थी, लेकिन वह इन सब से बेखबर होकर सो रहा था। जैसे उसने अपनी आंखें बंद की, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उसने इसे अपने दिमाग का बम समझकर फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह गहरी नींद में जाने लगा, उसे अचानक लगा कि किसी ने उसके पैर को छुआ है। सुदीप चौंक कर उठकर बैठ गया। उसने अपने पैरों की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसका दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने सोचा कि शायद यह उसकी थकान की वजह से हुआ होगा। वह दोबारा लेट गया, लेकिन इस बार उसे नींद नहीं आ रही थी। हर छोटी सी आवाज उसे डराने लगी थी। कुछ देर बाद उसे लगा कि कमरे में किसी की सरसराहट हो रही है। यह आवाज पहले धीरे धीरे शुरू हुई थी, फिर तेज होने लगी। सुदीप ने ध्यान से सुना तो उसे लगा कि यह आवाज दरवाजे के पास से आ रही है। वह धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचते ही अचानक वह आवाज बंद हो गई। सुदीप का शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। वह वापस बिस्तर पर आकर बैठ गया। अब उसकी सांसें तेज हो रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था आखिर उसके साथ यह क्या हो रहा है। जैसे ही वह बिस्तर पर बैठा, उसे लगा कि कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति कमरे में मौजूद हो। उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने खिड़की के पास से किसी के चलने की आवाज सुनी। अब वह और भी बहुत डर गया था। सुदीप ने हिम्मत जुटाकर खिड़की की तरफ देखा। वहां एक छाया थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी और वह अपनी जगह पर ही जम गया था। वह छाया अब साफ नजर आने लगी थी। वह एक औरत की थी जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी और चेहरा विकृत था। वह औरत धीरे धीरे सुदीप की तरफ बढ़ने लगी थी। सुदीप ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर मानो जकड़ गया था। औरत उसके करीब आई और उसने अपने हाथ सुदीप के गले की ओर बढ़ाए। सुदीप के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। वह डर के मारे कुछ भी कर नहीं पा रहा था, ना ही भाग पा रहा था, ना ही हिल डुल पा रहा था। तभी अचानक कमरे की लाइट चमकने लगी और सब कुछ धुंधला हो गया। जब सुदीप को होश आया तो वह जमीन पर पड़ा हुआ पाया था। उसके गले पर गहरे निशान थे जो अभी भी दर्द दे रहे थे। उसने जल्दी से अपने आप को संभाला और कमरे से बाहर भागा। वह भागते हुए सीधे गांव के पुजारी के पास पहुंचा और सारी बात बताई।
पुजारी ने उसकी बात को ध्यान से सुनी और फिर कहा, यह घर बहुत पुराना है और यहाँ एक भूतनी का साया है। कई साल पहले यहाँ एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी और तभी से आत्मा इस घर में भटक रही है। उसने कई लोगों की जान भी ली है। सुदीप का चेहरा अब सफेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी हुआ वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पुजारी ने उसे कुछ मंत्र दिए और घर को शुद्ध करने की उपाय बताई। सुदीप ने पुजारी की सलाह मानते हुए अगले दिन घर को छोड़ दिया। उसने वह घर बेचने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उसने पुजारी से घर की शुद्धि करवाई। हालांकि सुदीप ने वह घर छोड़ दिया, लेकिन उस रात की डरावनी यादें उसके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बसी हुई थी। वह भूतिया बेडरूम उसके सपनों में अक्सर आता और वह हर बार डर के मारे पसीने से भीग जाता। उस घर की कहानी गांव में बहुत मशहूर हो गई और कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि आज भी उस घर के बेडरूम में रात के अंधेरे में किसी के चलने की सरसराहट की आवाजें आती है, मानो कोई अब भी वहां भटक रहा हो किसी और शिकार की तलाश में। और हमें यह कहानी सिखाती है कि कैसे कुछ चीजें हमारे समझ से बाहर होती है और कभी कभी हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए। सुदीप के लिए वह जीवन बदलने वाली थी और उसने सीखा कि हर सुंदर जगह के पीछे छुपे रहस्य हमें अच्छे नहीं होते। तो हमें कोई भी कदम उठाएं, हम कोई भी फैसला लें, उसके बारे में 100 बार जरूर सोचें, उसके बाद ही हमें वह कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और यह कहानी यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर यह छोटी सी कहानी या इंटरेस्टिंग कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।